बांग्लादेश जो खुद कंगलादेश बन चुका है, वो बोलता है पाकिस्तान पे अटैक मतलब कि हमारे ऊपर अटैक। दूसरी आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर हमें लूला की हेल्प आई थी। अल्लाह की नहीं, इनका तो लूला ही होता है हर एक चीज, लंगड़ा और लूला। ये हमें डिवाइन हेल्प आई थी उधर से और हम बच गए। वो खुद एडमिट कर रहा है, हम बच गए। अब ये आ गया दो चीजें। तीसरा फिर हम देखते हैं कि जो हमारा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, वहां पर जो ये बांग्लादेशी हैं, वो बहुत ज्यादा उसकी नजर है उसके ऊपर। हर रोज स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनके मंत्रियों की, इवन जो यूथ के जो लीडर्स हैं सो कॉल्ड, जो अभी अभी मारे भी गए हैं, वो सारे लगे थे कि चिकन नेक को हम काटेंगे। अब चाइना की भी नजर उस एरिया के ऊपर है, सीआईए की नजर है, पाकिस्तान की आईएसआई की नजर है। तो सभी जगह पर ये जो सारे डॉट्स हैं, जब आप देखते हैं तो हमने भी अपनी वहां पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट करनी शुरू कर दी उस एरिया के अंदर। उसे और फोर्टिफाई किया जा रहा है उस चिकन नेक के एरिया को। जो सारी चीजों को सिनेरियो को देखते हैं तो पता लगता है कि आइदर भारत बांग्लादेश के ऊपर अटैक करेगा या पाकिस्तान के ऊपर करेगा। अब उनके पास भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि हम छोड़ने वाले नहीं है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद किया नहीं है। आपको यह मानना पड़ेगा कि हमने जब बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है और हम चूज करेंगे कब अटैक करना है। दिल्ली जो अटैक हुआ था उसका भी अभी बदला पेंडिंग है। जो जिन लोगों ने उसको काम जो प्लानिंग किया है, जिन्होंने किया था वो तो मारे गए, जिन्होंने प्लानिंग किया था वो अभी भी जिंदा है। और ये पाकिस्तान को मालूम है कि जवाब आएगा, ये मोदी है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है। तो अब डॉट्स को जोड़िए, उधर से बांग्लादेश को एक्टिवेट किया जा रहा है, इधर से पाकिस्तान को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया ताकि टू फ्रंट वॉर हमारे साथ किया जाए। अब ये क्यों, रीजन क्या है कि ये हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। दुनिया में एक सीआईए है या जिसको डीप स्टेट बोलते हैं या अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो कभी भी किसी और को उभरता हुआ देखना नहीं चाहते। इनको यस मैन चाहिए और मोदी जी हैं वो यस मैन बनते नहीं है किसी के। उन्होंने बोला तेल मत खरीदो, हमने तेल पूरी दुनिया का निकाल दिया। उन्होंने बोला कि आपको हमारे से हथियार खरीदने हैं, रशिया से या किसी और से नहीं लेने, हमने उनसे एक भी हथियार नहीं लिया, हमने दुनिया भर से हथियार लेने शुरू कर दिए। तो ये डिक्टेशन लेने वाला जो काम था वो हमने बंद कर दिया। अब ये चीज जो है ये उनको सता रही है कि यार ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो हमारा जो दबदबा है पूरी दुनिया के ऊपर वो खत्म हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और है जो मोदी जी ने क्रिएट कर दी, जो 30% से ज्यादा हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो हमने इंडियन रुपी में करना शुरू कर दिया है। उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम होती जा रही है। आप देखिए कि इतना ज्यादा उथल पुथल है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जबकि हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन डॉलर के जो हमारे रिजर्व्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद कि हम उसमें से 100 बिलियन डॉलर्स के ज्यादा तो हमने बेच दिया और उसका गोल्ड खरीद लिया है। तो ये सारा कुछ देखते हैं, अमेरिका इस दादागिरी को, जो नया भारत की दादागिरी है, उसको सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो एक्टिवेट कर रहा है उधर बांग्लादेश को, उधर पाकिस्तान को। तीसरी प्रॉब्लम एक और है कि चाइना की वाट लगी पड़ी है। मैं खुद चाइना में रहता हूं, आपको मालूम है कि यहाँ पे जो इकोनॉमी है उसका बुरा हाल है। यहाँ पे जो कंपनीज है वो भागकर वो भारत में आ रही है। आपको क्या लगता है कि अभी जो जर्मनी में राहुल गंदगी गया था, वहां पे जाकर उसने क्या बोला कि प्लीज भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो खराब हो रहे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री चल नहीं रही है, आप प्लीज भारत में मत आना, चाइना में रहे बैठे हो वहीं पे बैठे रहो। चाइना ने पीछे से बोला इसको कि भैया बचा ले मुझे, तो ये तो बेचारा है ही उसका, अब मैं वर्ड यूज करने वाला था दल्ला, लेकिन आपके चैनल पे मैं दल्ला वर्ड यूज नहीं करूंगा उसके लिए। ये एक उनका जो है एक पेड एजेंट चाइना का, ये वो जाकर जर्मनी में ये सारे गंद डाल के आता है, क्योंकि चाइना को बचाना जरूरी है। और चाइना को सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका का डीप स्टेट, जिन्होंने चाइना को पाला पिछले 25 साल में। अब सारे डॉट्स को जब देखते हैं आपको दिखेगा कि बांग्लादेश में कभी हिंदू को आग लगा दी, एक हिंदू को मारा, वहां पर भगड़े डालने शुरू हो गए, कभी वो हिंदुओं को मारना शुरू कर देते पाकिस्तान में। वो चाहते हैं कि युद्ध शुरू हो, मोदी जी रिएक्ट करें, दे वांट दैट। जब आप बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में, सभी बोल रहे हैं कि 31 दिसंबर से पहले पहले युद्ध शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये वेट करेंगे मोदी जी कि जो इलेक्शंस हैं फरवरी के अंदर बांग्लादेश में जो होने हैं, तब तक वेट किया जाए। मोहम्मद यूनुस वो चाहता है कि आप युद्ध करें, वो इमरजेंसी डिक्लेयर करे और इलेक्शंस को डिले किया जाए। सीआईए चाहता है कि उसका जो स्टूच है
मोहम्मद यूनिस वो बैठा रहे। आईएसआई भी चाहती है कि वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम ना आए, और जो चाइना है वो भी चाहता है कि मोहम्मद यूनिस कभी भी सीट से ना उतरे। उसके लिए आपके साथ युद्ध शुरू करवाना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये जो आज डिप्लॉयमेंट की जा रही है बॉर्डर के ऊपर, इट इज ओनली टू फोर्टिफाई देमसेल्व्स। वो हमारे साथ युद्ध करना नहीं चाहते, ना ही पाकिस्तान की हैसियत है। ये छोटी मोटी, क्योंकि जो मैं खुद इंटेलिजेंस के जो सर्कल्स हैं उसमें मैं बात सुन रहा हूँ कि वॉर नहीं होगा, थोड़ी सी एस्केलेशन होगी विद बांग्लादेश, क्योंकि वो हमारे साथ एस्केलेशन करना चाहेंगे। तो ये जो सब कुछ हो रहा है कि उधर से बांग्लादेश में हम जब एंगेज होंगे तो पाकिस्तान यहां से हमें एंगेज करने की कोशिश करेगा, ये उतना ही काम है। इट इज जस्ट अ न्यूसेंस वैल्यू जस्ट टू सेव मोहम्मद यूनिस। अदरवाइज इसके पीछे कोई भी तर्क नहीं है। ये जो हिंदुओं को मार दिया, कोई उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे दिया, ये आपको उकसाने के लिए है। और मोदी जी हैं वो जल्दी से इन झांसों में आते नहीं है जी। सही बात, मोदी जी इतने झांसों में आते नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान का डर और बांग्लादेश का डर साथ साथ, बांग्लादेश भी लड़ाई तो 5 दिन नहीं सस्टेन कर पाएगा अगर हुई तो। लेकिन चाइना क्या चाहता है? मतलब आपने बताया ही कि इंडिया के एक पॉलिटिशियन वहां जाके बोले कि इंडिया में मत इन्वेस्ट करो, चाइना में करो। चाइना चाहता क्या है? क्या चाइना इंडिया को उलझाए रखना चाहता है दो तरफ से? देखिए, चाइना की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। अभी उसने जब एससीओ की मीटिंग हुई तब उन्होंने बोल दिया कि हम अपनी पुरानी दोस्ती जो वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, हमें दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो हम दुनिया में अमेरिका की हेजीमनी को हम काउंटर कर सकते हैं। ये बोलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं कम्युनिस्ट लोगों को जानता हूं। जब इन्होंने एक बार सोच लिया कि अरुणाचल हमने लेके जाना है या लद्दाख लेके जाना है, तो वो कभी भी इनकी पॉलिसी डिलीट नहीं हो सकती। ये चाइना का ये जिसको बोलते हैं अनरिटन एक लॉ है कम्युनिज्म का। अब इन ये चाहते क्या है? वीक भारत इज इन बेनिफिट ऑफ चाइना। जब भारत वीक होगा तो यहाँ पे कंपनियां नहीं आएंगी, यहाँ पे इकोनॉमी जब वीक आएगी तो नोबडी विल लाइक टू कम एंड एस्टैब्लिश देयर यूनिट्स इन इंडिया। तो चाइना को छोड़कर कोई आएगा नहीं। तो ये जो न्यूसेंस वैल्यू है वो क्रिएट करके रखेंगे। ये बांग्लादेश को कभी सपोर्ट करते हैं, कभी पाकिस्तान को करते हैं कि आप जाइए और उनसे पंगा लीजिए। कई लोग बोलते हैं कि चाइना से हमारा युद्ध होगा। मैं बार बार ठोक के बोलता हूं, चाइना हमारे साथ कभी युद्ध करेगा ही नहीं। चाइना बेवकूफ नहीं है अमेरिकन की तरह कि हर दुनिया में गए, युद्ध किया और अपनी इकोनॉमी का बुरा हाल करवा लिया। चाइना युद्ध करवाएगा, खुद नहीं करेगा। वो कभी पाकिस्तान से करवाएगा, कभी प्रॉक्सीज भेजेगा, कभी आपको डर के माहौल में वो रखने की कोशिश करेगा। यही चीज है जिसके कारण कभी बांग्लादेश से स्टेटमेंट आती है कि नॉर्थ ईस्ट काट देंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, कभी ग्रेटर पाकिस्तान की बातें होती हैं। ये सारी न्यूसेंस वैल्यू है और ये सारा कुछ होता है चाइना के थ्रू, और ये होता रहेगा। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, और आपको कहीं ना कहीं ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन मोदी जी स्टेप तब लेंगे जब ये परफेक्ट टाइम होगा। और वैसे भी सर्दियों में जंग होती है वो होती नहीं है। दूध का टाइम है, दिखना कुछ है नहीं। हम तो चलो फिर भी देख के वहां पे करेंगे, उनकी हालत खराब कर देंगे। उनको बेचारों को वैसे दिखता नहीं है, दिन में वो रात के अंधेरे में ऊपर से धुंध आएगी, उनको बेचारों को क्या दिखेगा। और मोदी जी हल्के ओपोनेंट के साथ लड़ते जरा कमी है। आपको मालूम है वो राहुल गंदगी के सिवाय और किसी से लड़ते नहीं जी। और वो आसिम मुनीर बहुत टाइम से ये बोलते फिर रहे हैं कि हम करारा जवाब देंगे, हम तैयार हैं। और इससे भी तो पता लगता है कि कहीं पाकिस्तान कुछ तैयारी कर रहा है। रोहित भाई, जब उन्होंने बोल दिया कि जी हमें डिवाइन हेल्प मिली थी, अब डिवाइन हेल्प वो या तो अमेरिका को बोल रहे हैं कि हमें डिवाइन हेल्प अमेरिका से मिल गई, क्योंकि अभी अभी उसको क्रिप्टो में और डॉलर मिलने शुरू हुए हैं। तो उसको जब पैसे मिलते हैं पाकिस्तानियों को, इनको तो डिवाइन हेल्प वही दिखती है, और तो कोई हेल्प इनको दिखती नहीं है। अगर दिखती होती तो ये सारे भिखारी उम्रा करने नहीं जाते, वहां पर भी भीख मांगने जाते हैं। तो जो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी तैयारी है, भारत हमें हल्के में मत ले, हम ईंट का जवाब पत्थर में देंगे। भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, तुमने कितना ईंट का जवाब पत्थर में दिया है। ये कौम कभी भी सुधर नहीं सकती। इनको ना जिसको कहते लाहौरी चूरन, वो मेजर गौरव वाला नाम सुना होगा आपने, उन्होंने वर्ड यूज किया था लाहौरी चूरन। ये जो लाहौरी चूरन बांटने की इनकी आदत है, बड़ी बड़ी बढ़ के डालने की आदत है, ये उसी में खुश रहते हैं। अदरवाइज पीछे सब्सटेंस बिल्कुल भी जीरो बटा जीरो है, इनके पास कुछ भी नहीं है। जो डर का माहौल है वो हमें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है। दे नो कि भारत अटैक करेगा।
हमारी नेवी की पोजीशन अभी भी अरेबियन सी में पूरी की पूरी वहां पर खड़ी हुई है। नोटम हम हर दूसरे महीने हम इशू कर देते हैं। दे नो वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स, और ये डर मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है। भाई हमने अगर 10 दिन की हमने त्रिशूल की वो करी एक्सरसाइजेस, भारत को क्या फर्क पड़ा? जीरो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 10 दिन के लिए उनका एयर स्पेस हमने बंद करके रखा। कितने अरबों रुपए का उनका नुकसान कर दिया, ये अब मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। और इसीलिए जो उनका अभी बिकॉज इकोनॉमी चल नहीं रही, ऊपर से हमारा प्रेशर है, अब सर्दियों का टाइम है, बर्फ पिघल नहीं रही, पानी की कमी है वहां पर, बिजली पैदा नहीं हो रही है। देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स जहां पर हमने इनको एंगेज किया हुआ है, पाकिस्तान को, उधर बांग्लादेश को भी। जो लोग बोलते हैं कि यार मोदी जी बड़ा स्लो है, अभी जवाब क्यों नहीं दे रहे, जाके ठोक दो। युद्ध करना बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जिनकी जान जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने अटैक किया, लेकिन उन्होंने हमारे एक भी जवान की जान जाने नहीं दी। यही चीजें हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो मोदी जी लगे हुए हैं कि इनकी वाट भी लगानी है, हमारा नुकसान भी ना हो, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग। और पाकिस्तान को मालूम है कि इस बार जो अटैक आएगा, इस बार मोदी जी किसी की बात सुनने वाले नहीं है। इसलिए वो बार बार जो ये बोलते हैं हम प्रिपेयर्ड हैं, हम डरते नहीं किसी से, जो डरा होता है वही बोलता है। क्या कभी आपने सुना है हमारी जो आर्मी है या हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं या मोदी जी की तरफ से कभी भी ये स्टेटमेंट आया हो कि हमें हल्के में मत लेना, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे? कभी भी नहीं। हम ईंट बजा के भी बोलते नहीं है। वो बेचारे जो है अपने आप को बचाने के लिए या अपने 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 जो लोग हैं वहां पे जो चूरन खाकर बड़े खुश रहते हैं, कि उनको दिखाने के लिए कि हमारा जो आपका जो ये फील्ड मार्शल है वो कितना ज्यादा देखिए जबरदस्त है। भारत को उन्होंने आंख में आंख डाल के उन्होंने बोल दिया हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। भाई रूहानी ताकतों ने पाकिस्तान की मदद की थी, तो भाई 9 एयर बेसेस जो भारत ने तबाह कर दिए थे वो बचा क्यों नहीं पाए? अब आप खुद ही देख लीजिए, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि खुद पाकिस्तान के पत्रकार जो है सिर पकड़कर बैठ गए और कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद रूहानी ताकतों ने की है। और ये उनके जो सेना प्रमुख हैं उनका ये बयान है। सवाल ये है कि ये सैन्य रणनीति है या आत्म स्वीकृत की जमीनी हकीकत में कुछ और नहीं था। देखो, आज की दुनिया जो है वो ड्रोन, सैटेलाइट, साइबर वॉर और एआई के दौर में है। पाकिस्तान की फौज का मुखिया कह रहा है कि रूहानी ताकतें मैदान में उतर आई। इस बयान के बाद पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में भी बड़ी खबरें बन रही हैं। पत्रकार हंस रहे हैं, एंकर तंज कस रहे हैं और सोशल मीडिया पर भर भर के मीम्स की बाढ़ आ गई है। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई अगर रूहानी ताकतें थी तो फिर नुकसान कैसे हो गया। दूसरे ने ताना मारा कि क्या अगली जंग जिन्नात लड़ेंगे और फाइलें फरिश्ते साइन करेंगे। असल में ये बयान सिर्फ दोस्तों मजाक नहीं है, ये फेलोर को ढकने की कोशिश है। अब सवाल उठते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा क्या रहा, क्या नुकसान हुआ, ये सबको पता है, जग जाहिर है। पाकिस्तान इसमें मतलब झुठला नहीं सकता है। तो जवाब आता है कि रूहानी मदद थी, रूहानी ताकतें तो फेल हो गई जनाब। रूहानी ताकतें तो जो आप बोल रहे हैं वो तो फेल हो गई। आप फिर से एक नया किस्म का जो चूरन है अपनी जनता को दे रहे हैं। भाई युद्ध बयानबाजी से नहीं लड़े जाते हैं, रणनीति, संसाधन और जवाबदेही से जीते जाते हैं। और जब किसी देश का आर्मी चीफ हार या सवालों से बचने के लिए जवाब में रूहानी ताकतों का सहारा ले तो आप समझ लीजिए कि संकट से बॉर्डर पर नहीं, सोच के अंदर भी है। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान में दुश्मन नहीं, खुद के पत्रकार ही सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। भारत को तो खैर जरूरत ही नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।